Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Mohammad Nadeem Adil with a new lesson. आज के लेसन में हम बेटा पढ़ेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स से मुराद ये है कि जो कूलम फोर्स हमने अभी पढ़ी है इसका फील्ड क्या है, यानी ये कूलम फोर्स कितने रीजन में एक्ट करती है, किस तरह से ये फील्ड जनरेट होता है और इस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। इस फील्ड की स्ट्रेंथ, इसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज के लेसन में फील्ड्स ऑफ फोर्स पे बात कर दी है। हम जानते हैं कि कूलम की ग्रेविटेशन, ये न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बेटा, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, ये आप पढ़ कर आए हैं। और इसी तरह आपने इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ी कूलम की, जिसके अंदर ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था और देखा था। देखिए ये दोनों फोर्सेस इनवर्स के लॉ को ओबे करती हैं। इन दोनों फोर्सेस के बारे में दो क्वेश्चन जो है राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। और दूसरा बेटा जो क्वेश्चन राइज करता है वो ये कि हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड, हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड, कि ये फोर्सेस किस तरह लगती हैं। जहां तक पहले क्वेश्चन का बेटे सवाल है, तो अभी तक साइंस ये नहीं बता सकी कि इन फोर्सेस के ओरिजिन क्या है। इसको एज इट इज़ ही समझा जाता है, इसीलिए इसको नेचुरल फोर्स का नाम दिया जाता है। नेचुरल फोर्सेस 5 किस्म की हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स और पांचवी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये पहले सवाल में तो हमने ये कहा कि भाई इसका हमें अभी तक मालूम नहीं, इसलिए इसका जवाब हमने कहा ये एज इट इज़ नेचुरल फोर्स है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है ये दूसरे क्वेश्चन का, जिसमें लिखा है हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड, तो स्टूडेंट्स इसके लिए माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी पेश की जिसको फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे ये फोर्स किस तरह से पैदा होती है। फैराडे ये कहता है कि ये हर चार्ज की एक नेचुरल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हर चार्ज के इर्द गिर्द जब भी उसे कहीं प्लेस करते हैं एक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर एक्ट करती है। इस तरह हमें पता लग जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। देखिए फर्ज करते आप टेस्ट चार्ज नहीं भी लाते, तब भी ये प्रॉपर्टी अपनी जगह है कि एक चार्ज के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से जनरेट हो जाएगा। तो बेटा अब हम इस बात को समझने के लिए कि ये फोर्स किस तरह ट्रांसमिट होती है आप देखते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास ना एक क्यू चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे थ्योरी इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा खुद से। ये मैंने डॉटेड लाइन से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है। बेटे ये डॉटेड जहाँ जहाँ डॉट्स एक दूसरे के करीब हैं और इनकी तादाद जहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ ये डॉट एक दूसरे से दूर दूर हैं और नंबर में कम है, इसका मतलब वहाँ फील्ड कम है। अब देखिए ये चार्ज का फील्ड एज इट इज़ मौजूद है, वेदर वी ब्रॉट ए टेस्ट चार्ज हेयर और नॉट, कि हम अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ लाते हैं या नहीं लाते, इससे अभी कोई बात नहीं है, फील्ड अपनी जगह मौजूद है। अब जैसे ही आप इस फील्ड को देखना चाहें कि भाई पता करें ये फील्ड है या नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस ढूंढना चाहें, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले आते हैं। ये क्यू नॉट जैसे इसके फील्ड में एंटर होता है तो इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगती है। अगर ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि ये चार्ज का
फील्ड इतना मौजूद है। फर्ज करते हैं ये टेस्ट चार्ज यहाँ रख देते हैं। अब देखिए ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड से बाहर है, तो अब इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो फिर इस सारी डिस्कशन से ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है, द स्पेस और रीजन around a charge in which some other charge experiences a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम E से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, फोर्स लगने से हमें पता लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। तो अभी हम इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रही होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी चार्ज पर लगने वाली फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई E इज इक्वल टू, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसके यूनिट्स लिखना चाहूँ तो यहीं से हम इसके यूनिट्स भी लिख सकते हैं। जी बेटा यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे न्यूटन कूलम इनवर्स। न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स इसके यूनिट होंगे। बेटा अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, फर्ज करते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर, ये देखिएगा जरा ये Q चार्ज है और ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस चार्ज से यहाँ तक का फासला फर्ज कर लेते हैं ये R है। तो बेटा इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक Q0 चार्ज रख देंगे। जैसे मैं यहाँ Q0 चार्ज रखूँगा तो बेटा इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स मुझे मालूम है क्या होगी कि Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फोर्स लग रही होगी। ठीक हो गई बात। तो हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो K की वैल्यू, F की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओवर Q0, ये Q0 इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अगर मैं K की वैल्यू को यूज कर दूँ तो बेटा हमें मालूम है K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर निकल आएगी। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चार्ज दे दिया जाए, 4 कूलम चार्ज है, 2 मीटर के फासले पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर दी है, तो बेटा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ 4 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया हमारे पास, ये 2 मीटर आ गया, तो इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू आप पहले से जानते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर होती है। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर निकल आएगा। एक और बात इसमें देखिएगा, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बीइंग डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेसन था इसमें हमने ये बात की कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।